तो भाई लोगों कौन होंगे हमारे नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस, या फिर ये समझ लो कि भाई लोगन पॉल और गुंथर को कौन हराने वाला है। शायद ये रेसलमेनिया 40 में ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है लोगन पॉल की बात कर लेते हैं। तो लोगन पॉल भाई आजकल काफी चीजों में घिरे हुए हैं। तो भाई जो सबसे पहले जो मैच लोगन पॉल के लिए प्लान किया गया था वो था रेसलमेनिया में लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन हुआ क्या भाई, एलए नाइट के ऊपर जो है एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया है और वो जो है एलए नाइट के पीछे पड़े हुए हैं, जिस वजह से भाई एजे स्टाइल्स भी इस स्टोरी में इंक्लूड हो चुके हैं। और भाई लोगन पॉल ने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उसने सांप के बिल में हाथ दे दिया है। उसने एलिमिनेशन चेंबर में रैंडी ऑर्टन से पंगा ले लिया और रैंडी ऑर्टन को जो है जीतने से रोक दिया। और भाई रैंडी ऑर्टन को अपने पीछे लगाना मौत को दावत देने जैसा है। उसने लेजेंड्स को किल किया है। वो एक वाइपर है, एक एपेक्स प्रेडेटर। वो अपने शिकार को कहीं भी जाने नहीं देता, वो उसे कच्चा निकल जाता है और RKO लगाता है सबको। तो भाई रैंडी ऑर्टन तो लोगन पॉल को नहीं छोड़ने वाले बिल्कुल भी। तो फिर भाई रैंडी ऑर्टन भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। और एक इंसान है भाई जो हाथ मुंह कच्चा बलियान सब कुछ धो के लोगन पॉल के पीछे पड़ा है पिछले 2 महीने से। और भाई उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लोगन पॉल को मजा चखाना है और लोगन पॉल को धोना है बुरी तरीके से। तो इसीलिए भाई रेसलमेनिया में एक लैडर मैच प्लान किया जा रहा है लोगन पॉल के लिए, जिसमें लोगन पॉल अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट एलए नाइट, एजे स्टाइल्स, केविन ओवंस, रैंडी ऑर्टन। फिलहाल ये 5 ही बंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक बंदा और ऐड हो सकता है इस मैच में जो डिजर्विंग हो। तो ऐसे में भाई एक लैडर मैच जो है प्लान किया जा रहा है लोगन पॉल के लिए। और भाई इस मैच के विनर की अगर बात करो तो सिंपल सी बात यह है कि भाई इसमें सिर्फ 2 ही बंदे हैं जो जीतने के लिए उतरने वाले हैं, जिन्हें इस मैच को जीतने से फर्क पड़ता है। पहले तो भाई लोगन पॉल, क्योंकि उन्हें डिफेंड करनी है अपनी चैंपियनशिप, तो वो चाहेंगे रिटेन करें। लेकिन भाई उसे कोई रिटेन करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसने खुद ही पंगा रैंडी ऑर्टन से लिया है और केविन ओवंस तो उसे छोड़ने नहीं वाला। तो लोगन पॉल का तो कोई चांस नहीं कि वो रिटेन करने वाला है। देन भाई इस मैच में एजे स्टाइल्स की अगर तुम बात करोगे तो एजे स्टाइल्स भी सिर्फ उन्होंने तो खुद ही कह दिया है कि वो जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ उन लोगों को मजा चखाना है, उन्हें दर्द देना है जो उनके सामने आता है। तो भाई वो भी जीतने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे। और रैंडी ऑर्टन तो सिर्फ लोगन पॉल को मजा चखाने के लिए जा रहे हैं और केविन ओवंस भी। तो इस मैच में सिर्फ लास्ट एक ही बंदा बचता है जिसका नाम है एलए नाइट, जिसे चैंपियनशिप से फर्क पड़ता है। उसे वो मूवमेंट चाहिए रेसलमेनिया में, वही बंदा सिर्फ जीतने के लिए जाएगा उस मैच में। हालांकि एजे स्टाइल्स से बदला लेने के लिए भी जाएगा, लेकिन जीतने के लिए तो वही जाएगा, क्योंकि उसने पहले इस चीज को अनाउंस कर रखा है कि उसका सबसे पहला गोल यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप है। तो भाई अब उसे मौका मिलेगा तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जिसमें एलए नाइट या करके यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाएंगे और उसके बाद अनाउंसर और सब लोग कहेंगे योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन इज एलए नाइट। ऐसा ही होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई एलए नाइट जो है चैंपियन बने। तुम भी चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट में बताओ। तो भाई हमारे नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन एलए नाइट होने वाले हैं, जो सबको हराकर लोगन पॉल को भी हराकर जो है बनेंगे नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब बात कर लेते हैं भाई गुंथर की, द ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर, द रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर। तो भाई पहले तो गुंथर के लिए एक सिंपल सा प्लान था, अगर ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ भी वो सब नहीं हुआ होता जो हो रहा है, तो भाई हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला था रेसलमेनिया 40 में, जिसमें गुंथर ब्रॉक लेसनर के सामने और उसके साथ डोमिनिक मिस्टीरियो भी इस मैच में होते और एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो है प्लान किया गया था गुंथर के लिए। गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जिसका एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इतना ही होने वाला था कि डोमिनिक मिस्टीरियो किसी तरीके से इन दोनों से इस चैंपियनशिप को निकाल कर ले जाते और फिर ब्रॉक लेसनर और गुंथर की आगे राइवलरी चलती और डोमिनिक जो है चैंपियन बन जाता। हाँ काफी वियर्ड था कि भाई डोमिनिक गुंथर और ब्रॉक लेसनर को पिन करता, इनमें से किसको पिन करता वैसे वो। खैर भाई प्लान्स जो है ब्रॉक लेसनर के लिए तो अलग ही हो गए बिल्कुल ही, क्योंकि एक ठरकी बुड्ढे ने दिमाग का दही कर दिया। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर नहीं है, तो उसके चक्कर में ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए। तो भाई WWE ने क्या सोचा, ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस करना एक बंदे के बस की बात नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे बंदों को उठा लिया। तो भाई डोमिनिक के लिए तो प्लान्स अभी भी वही हैं, वो गुंथर के सामने जा रहे हैं और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है गुंथर को मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो वो तो जा ही रहे हैं। लेकिन भाई गुंथर ने आते आते सैमी ज़ेन से पंगा ले लिया, फेस टू फेस हमें देखने को मिला मंडे नाइट रॉ पर। उसके बाद डोमिनिक ने गुंथर को चैलेंज कर दिया। देन भाई डोमिनिक जाकर अंदरादे से भिड़ गए और अंदरादे ने कॉल किया एडम पियर्स को। तो भाई एडम पियर्स के सामने चैट गेबल आ गए और वो बोले कि मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच चाहिए। तो भाई ऐसे में गुंथर के लिए भी एक मल्टी पर्सन मैच जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें गुंथर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, चैट गेबल, अंदरादे और सैमी ज़ेन के। और क्या पता एक दो और ऐड किए जाए भाई इसमें भी, क्योंकि भाई अब ब्रॉक लेसनर के रिप्लेसमेंट में हमें सैमी ज़ेन, अंदरादे और चैट गेबल देखने को मिलने वाले हैं। और भाई इस मैच में कौन जीतेगा इसका फैसला करना काफी मुश्किल है भाई, क्योंकि भाई चैट गेबल को अपना बदला चाहिए। उसके साथ एक इमोशनल स्टोरी है भाई चैट
गेबल के साथ, और वो डिजर्विंग बंदा है जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई चैट गेबल को तो चैंपियनशिप तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि भाई इतने सालों से वो काम करता है और एक तरीके से अंडरडॉग भी तुम कह सकते हो। तो चैट गेबल भाई बहुत ज्यादा डिजर्विंग बंदा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जीतने के लिए। वहीं अगर तुम दूसरी तरफ बात करो तो भाई सैमी ज़ेन भाई जिस तरीके से चल रहे हैं तो उन्हें भी चैंपियनशिप चाहिए, लेकिन आई थिंक उनके लिए प्लान्स अलग भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो मनी इन द बैंक विनर होने वाले हैं। तो वो ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है भाई इससे, क्योंकि वो फिर जाकर कैश इन करेंगे और चैंपियन बन सकते हैं। तो इसलिए भाई जो सैमी ज़ेन को साइड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम बात करो अंद्रादे की, भाई तो अंद्रादे ने रिटर्न किया डब्ल्यू में, लेकिन भाई वो पहले भी जो है मिड कार्ड चैंपियन रह चुका है, और लेकिन भाई अब रिटर्न किया है तो उसे भी कुछ अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, तो वो भी जीत सकता है। लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो भाई उसका उभरता हुआ करियर है, जजमेंट डे के साथ है, जजमेंट डे के पास पहले ही सोना रहता है, और भाई पहले जो मैच होने वाला था उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो ही जीतने वाले थे। तो भाई यहाँ पर जो है सिंपली डोमिनिक मिस्टीरियो आई थिंक नए चैंपियन हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर चैट गेबल। ये इन दोनों में से कोई एक ही जो है नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाला है रेसलमेनिया 40 में। लेकिन भाई मल्टी पर्सन मैच का मतलब होता है तुम किसी पर भी पिन करके मैच जीत सकते हो, तो इसलिए भाई गुंथर के ऊपर पिन भी नहीं होगा और इस मैच में एक नया चैंपियन भी हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई ये मैच इतना आसानी से ऐसा नॉर्मल कोई मैच नहीं होने वाला है, इसमें कोई स्टिपुलेशन जरूर ऐड होनी चाहिए, कोई स्पेशल स्टिपुलेशन, क्योंकि भाई ट्रिपल एच के दिमाग में बहुत सारी स्टिपुलेशन रहती हैं। लेकिन भाई एक मैंने बहुत पुरानी एक स्टिपुलेशन है जो एक ट्रेडिशनल एलिमिनेशन मैच होता है, वो किया जा सकता है ये, जिसमें हर एक को पिन करके निकाला जाए। लेकिन भाई गुंथर को तो पिन करके कोई निकाल नहीं पाएगा, तो शायद सब लोग गुंथर के ऊपर अटैक करके उसे पिन करके निकाल दें, फिर भाई गुंथर की स्ट्रीक खत्म हो जाएगी पिन वाली। लेकिन भाई कोई स्पेशल स्टिपुलेशन इस मैच में होनी चाहिए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन भाई हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलने वाला है इस बार की रेसलमेनिया 40 में, इंटरकॉन्टिनेंटल भी और यूनाइटेड स्टेट तो भाई पक्का है, पक्का ही है, मतलब भाई एल नाइट ही जीतने वाले हैं, और इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए भाई डोमिनिक और चैट गेबल दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। तो भाई आज की बकवासी को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।